हेलो गाइस, डेविल इज हियर। तो आज मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी हनुमान की एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मूवी जितनी अच्छी है उसकी एंडिंग उतनी ही एक्साइटिंग है, जो कहानी के बारे में कई सारे सवाल खड़ी कर देती है। जैसे हनुमान जी अब हनुमंत से क्या कहने वाले हैं, रुद्रमणि तो टूट चुकी है, तो अब आगे क्या होगा, हनुमान और विभीषण दोनों के दो वादे कौन से थे, ऐसे कई सारे सवालों के बारे में तो मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। और साथ ही में किस परफेक्टनेस के साथ इंडियन माइथोलॉजी से डायरेक्टर ने अपनी सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स को कनेक्ट किया है और आगे इसका फ्यूचर कितना एक्साइटिंग है, इस पर भी हम खुल के बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चलो कहानी को थोड़ा सा जान लेते हैं। और हाँ, आगे बहुत बड़े स्पॉइलर होंगे। तो कहानी दो लोगों की है, एक तो माइकल जो सुपर हीरो बनने के लिए कुछ भी कर सकता है, और दूसरा हनुमंतु जिसे सुपर हीरो बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माइकल सुपर हीरो बनने के लिए इतना डेस्परेट होता है कि बचपन में अपने ही माँ बाप को मार देता है, क्योंकि स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन जैसे हीरोज के माँ बाप बचपन में ही मर जाते हैं। इसलिए माइकल ऐसा सोचता है कि अगर उसके माँ बाप भी मर जाएंगे तो वो सुपर हीरो बन जाएगा। और क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं होती तो वो बैटमैन की तरह सूट पहन के बड़ा होकर हीरो बन जाता है। इधर हनुमंतु एक सिंगल पसली लड़का है। अंजनाद्रि गांव में जब भी चोरी होती है तो सभी गांव वाले हनुमंतु को ही ढूंढते हैं, क्योंकि ये अपने गांव का इकलौता चोर है जिसकी सिर्फ एक बड़ी बहन है अंजम्मा, जो नारियल बेच के घर चलाती है। और अपना हनुमंतु चोरी के अलावा गांव के मास्टर की बेटी जो अभी अभी शहर से डॉक्टर बन के आई है उसका पीछा करता है, क्योंकि मीनाक्षी हनुमंतु के बचपन का प्यार है। तो एक दिन मीनाक्षी को बचाने के चक्कर में हनुमंतु को रुधिरामणि मिलता है, जो एक्चुअली में हनुमान की खून की एक बूंद से बना होता है। अब इसके बाद हनुमंतु उस मणि के इस्तेमाल से सुपर हीरो बन के बड़े बड़े कारनामे करता है, और उसके ये कारनामे माइकल तक पहुँच जाती है। अब क्योंकि अपना माइकल पहले से ही ऐसी पावर की तलाश में था जो उसे बिना सूट के सुपर हीरो बना पाए, तो अब वो हनुमंतु के पावर्स का राज जानने के लिए अंजनाद्रि गांव पहुंच जाता है। और उसे पता चलता है कि हनुमंतु को उसकी पावर्स रुधिरामणि से मिलती है। अब वो रुधिरामणि को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमा लेता है, और इसी चक्कर में हनुमंतु की बहन अंजम्मा मारी जाती है। इस वजह से गुस्से में हनुमंतु रुधिरामणि फेंक देता है, और माइकल अपने जहरीले गैस से सबको फ्रीज करके अंजनाद्रि गांव में उस मणि को ढूंढने लगता है। ये सब मीनाक्षी हनुमंतु को आकर बताती है, जो अपनी बहन की चिता पर निराश बेटा होता है। मीनाक्षी हनुमंतु को कहती है कि माइकल के हाथ में मणि लगी तो, पर हनुमंतु उसकी बात को काटते हुए कहता है कि लगने दो, उस मणि की वजह से ही मेरी दीदी की जान चली गई। तभी वहाँ पर विभीषण आते हैं और कहते हैं कि रक्तपात और प्रियजनों की आहुति दिए बिना कोई भी युद्ध पूर्ण नहीं होता। अब यहाँ पर ये डिटेल शायद तुमने मूवी देखते हुए मिस कर दी होगी कि विभीषण हनुमंतु को समझाने के लिए ज्यादातर अपने ही पास्ट के एग्जाम्पल देती है, जैसे कि रक्तपात और प्रियजनों की आहुति के बिना कोई भी युद्ध पूरा नहीं होता। ये लाइन उन्होंने अपने अनुभव से कही है, क्योंकि राम रावण युद्ध में धर्म के विजय हेतु रावण को धोखा देकर विभीषण ने अपने प्रियजनों के प्राणों की आहुति दी थी। रावण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत के साथ लंका का जो भी कोई उस युद्ध में मरा था वो सब विभीषण के अपने लोग थे। वहीं पे हनुमंतु के संकोच को लेकर भी वो अपना ही एग्जाम्पल देते हैं, जहाँ रावण के मरने पर राज कारभार का सारा बोझ विभीषण के कंधों पर आया था, तो वो भी ऐसे ही लंका को संभालने में हेजिटेट कर रहे थे। तभी हनुमान ने आकर विभीषण को मार्गदर्शन किया था। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर प्रशांत वर्मा को मानना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल से उन्होंने हनुमान के पार्ट 2 में क्या होने वाला है उसके सारे हिंट हमें दे दिए हैं। नहीं समझे? डोंट वरी, डेविल इज हियर। तो मूवी के एंडिंग में रुधिरामणि टूटता है और हनुमंतु के आंखों में चला जाता है। उसी क्षण हनुमान उसके सामने आ जाते हैं और पिक्चर खत्म हो जाती है। सबके मन में ये सवाल छोड़ के कि अब आगे क्या होगा, हनुमान जी हनुमंतु से क्या कहेंगे या फिर उसे कौन सी शक्तियां देंगे। लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि डायरेक्टर ने विभीषण के द्वारा दिए गए एग्जाम्पल से कि हनुमान और हनुमंतु के कॉन्वर्सेशन में पार्ट 2 में क्या होने वाला है। अब जैसा कि हमने मूवी में देखा कि हनुमंतु आने वाला महायुद्ध जो असुरों और मानवों के बीच होने वाला है उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो डरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे रावण के मरने के बाद विभीषण पर लंका को संभालने का दायित्व आया था, तो जिस तरह से उस समय पर हनुमान ने लंका आकर विभीषण का मनोबल बढ़ाया था और उसे एक श्रेष्ठ राजा बनने में उचित मार्गदर्शन किया था, ठीक वैसे ही हनुमान जी हनुमंतु को मार्गदर्शन देंगे, क्योंकि हनुमंतु युद्ध को लेकर डरा हुआ तो है ही। लेकिन अब जब रुद्रमणि ब्लास्ट हो गई है और हनुमान का ब्लड ड्रॉप उसकी आंखों में चला गया है,
तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है और उस पावर को कंट्रोल करना भी हनुमान जी ही उसे सिखाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन्हीं की पावर्स है, तो उनसे अच्छा उन पावर्स को कोई और समझ ही नहीं सकता। तो स्टार्टिंग में हनुमान जी हनुमंतु को आने वाले महायुद्ध के बारे में बता देंगे और फिर पार्ट 2 की स्टोरी एक अलग मोड़ लेगी। इसलिए पार्ट 2 में पूरी फिल्म में हमें हनुमान जी नहीं दिखाई देंगे। वैसे अगर तुमने नोटिस किया है तो इस फिल्म में भी डायरेक्टर ने बहुत ही स्मार्टली हनुमान जी को छुपाया है, मतलब उनकी पूरी बॉडी ना दिखाकर एक पार्ट पर फोकस रखा गया है, ज्यादातर आंखों पर, क्योंकि उन्हें CGI से बनाया गया था और बजट की कमी की वजह से अगर उन्हें पूरा दिखाया जाता तो बहुत ही कार्टूनिस्ट लगता। इसलिए उन्होंने बड़े ही चालाकी से बॉडी के कुछ पार्ट पर ही काम किया और उन्हें ही बेहतर बनाने की कोशिश की, जो कि काफी अच्छा है और मूवी में देखने में इतना नकली भी नहीं लगता। वैसे एंडिंग के बारे में तुम्हें बताओ तो हनुमंतु विभीषण के मोटिवेट करने के बाद माइकल से गांव के मुखिया के साथ मिलकर रोकने निकल पड़ता है और माइकल भी अपने सुपर सूट के साथ तैयार होता है। दोनों में लड़ाई होती है और माइकल जो है वो रुधिरा मणि को हनुमंतु से छीन लेता है और अपने हेलीकॉप्टर में भागकर डूबते हुए सूरज की रोशनी की तरफ निकल पड़ता है ताकि उस मणि के इस्तेमाल से वो भी सुपर हीरो बन पाए। लेकिन जैसे ही वो सूरज की किरणें और अपने आंखों के बीच में रुधिरा मणि को रखता है, उसी क्षण हनुमंतु हनुमान की गदा से पूरे हेलीकॉप्टर को फोड़ देता है और उसके साथ रुधिरा मणि भी टूट जाती है और उसके बाद हनुमान का ब्लड ड्रॉप सीधे हनुमंतु के आंखों में गिर जाता है और रुधिरा मणि के टूटने से राक्षस मानव जाति पर हमला करने निकल पड़ते हैं। यानी साफ तौर पर रुधिरा मणि ही उन्हें रोके हुए था और इसी वजह से खुद हनुमान को समाधि से उठकर आना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो 2 वचन क्या है? विभीषण ने हनुमान को ऐसा कौन सा वचन दिया था जो विभीषण ने पूरा कर दिया है और हनुमान ने श्री राम को कौन सा वचन दिया है? खैर इन सवालों के जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन इसके बाद हम जानेंगे कि PVCU यानी प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। ओके, तो विभीषण का वचन जो है उसके बारे में हमें पूरे मूवी में क्लियरली दिखाया गया है। चलो मैं तुम्हें शुरुआत से बताता हूँ। देखो, मूवी के मुताबिक ये जो असुरों का और मानवों का महायुद्ध फ्यूचर में होने वाला है वो विधि का विधान है और इसलिए हनुमंतु को ये पावर्स मिलना भी पहले से ही तय था। इसका जिक्र मूवी में विभीषण और हनुमंतु की कन्वर्सेशन में भी हुआ था, जहाँ हनुमंतु विभीषण से पूछता है कि इस मणि ने मुझे ही क्यों चुना, तो विभीषण उसे कहता है कि सीता जी के आभूषण हनुमान जी को ही क्यों मिले थे। इस चीज से ये साबित होता है कि ये पावर्स भी हनुमंतु को मिलना पहले से ही तय था। अब मैंने ये चीज तुम्हें इसीलिए बताई क्योंकि ये विभीषण के वादे से जुड़ी हुई है। देखो, विभीषण 7 चिरंजीवी में से एक है और इसलिए हनुमान जी ने जब लंका पर विभीषण को राज करने के लिए मार्गदर्शन किया था तो उस समय पर उनसे एक वचन भी लिया था कि कलयुग में वो उनकी शक्ति जिनको मिलने वाली है वो उसे ही मिलने में मदद करे, यानी रुधिरा मणि जिसको भी मिलने वाली है, जिसके भी नसीब में वो है, वो उसी को मिले। इस बात में विभीषण उनकी मदद करेंगे और इसीलिए विभीषण पूरी मूवी में इसी चीज पर काम करते हुए नजर आए हैं। पहले उन्होंने शेर बन के हनुमंतु को रुधिरा मणि तक पहुंचाया और उसके बाद इस सीन में भी वो खुद हनुमंतु बन के माइकल के गुंडे से मणि को बचा के हनुमंतु को वापस दे देते हैं और इसीलिए जब रुधिरा मणि टूट के हनुमान का ब्लड ड्रॉप हनुमंतु के आंखों में चला गया था तो विभीषण ने कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया क्योंकि अब हनुमंतु से इस पावर्स को कोई भी एविल छीन नहीं सकता। लेकिन ऑनेस्टली हनुमान जी ने श्री राम से क्या वादा किया था इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है क्योंकि पार्ट 2 का प्लॉट इस पर ही डिपेंड करता है। पर फिर भी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि श्री राम से हनुमान ने कलयुग के अंत में जो अपनी माइथोलॉजी के हिसाब से युद्ध होने वाला है उसमें हनुमंतु का मार्गदर्शन करके उसे अपनी एक टीम बनाने में हेल्प करेंगे, ऐसा वादा लिया था, जो कि आगे चल के असुर कली से लड़ने में कल की जो विष्णु भगवान का अगला अवतार होने वाला है उसकी हेल्प करेंगे। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने असुरों की सेना मूवी में देखी है, वो बहुत बड़ी है और अकेला हनुमंतु तो उसे रोक नहीं सकता। और ये भी नॉर्मल सी बात है कि अगर ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है तो इसमें और भी कई सारे सुपर हीरोज हमें देखने को मिलने वाले हैं और यही चीज हमें PVCU के फ्यूचर को लेकर हिंट देती है। अब देखो चीजें कली और कल्कि से जुड़ेंगी या फिर नहीं, ये तो मेकर्स के विजन पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि PVCU का आयरन मैन हनुमंतु है और ये बात मैं पावर्स के सेंस में नहीं कह रहा हूँ बल्कि PVCU की शुरुआत के सेंस में मैंने ये बात कही है। अच्छा चलो, क्लियरली अगर फ्यूचर की बात की जाए तो डेविल की थ्योरी ये है कि हनुमान से मिले मार्गदर्शन से हनुमंतु अपनी एक सुपर हीरो वाली टीम बनाएगा और इस टीम के सभी सुपर हीरो जो है हनुमंतु की तरह ही और हिंदू गॉड्स के पावर्स को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। जैसे इसकी अपकमिंग मूवी अधीरा जिसका हीरो इंद्रदेव की पावर्स को रिप्रेजेंट करने वाला है।
अब ये सब मिलके असुरों से भिड़ेंगे और कसम से इसमें कली और कल्कि का प्लॉट आसानी से जोड़ा जा सकता है, या फिर हु नोस कि मेकर्स ने ये पहले से ही सेट करके रखा हो, जहाँ एंड गेम के रूप में हमें कली और कल्कि का वॉर देखने को मिलेगा। पर ये सब मेकर्स पर ही डिपेंड करेगा कि वो इसे जोड़ेंगे या फिर कुछ और ही होगा। ये तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। तो देखते हैं वो क्या करती है। वैसे क्या तुम PVCU में कली और कल्कि को देखना चाहते हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगला किस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो तुम्हें चाहिए वो भी बताना।